Hello, children. How are you? So, I hope that all of you are studying very well at your home. Now, just see the chapter 18. Okay, so today we will do the explanation of chapter 18, too much water and too little water. So, too much water means कहीं ज़्यादा पानी and somewhere too little water, कहीं कम पानी. So, what are the situation of too little water and too much water? Let's find out. What to drink? क्या पिए? Nalamanda is the place in Andhra Pradesh. So we are going to discuss about a Nalamanda, Andhra Pradesh place. So Shugana was reading her book. Shugana क्या कर रही थी? अपनी किताब पढ़ रही थी. When she heard someone at the door. तभी उसे दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है. She saw that there was a visitor from the city. उसने देखा कि कोई विजिटर शहर से आया है. ओके, गेस्ट आया है. अप्पा वेलकम द गेस्ट. अप्पा, हु वॉज अप्पा? अप्पा वॉज द फादर ऑफ द शुगड़ा के थे. एंड ही टोल्ड सिल्वा. उन्होंने सिल्वा जो उसका छोटा भाई था, उससे बोला कि जाओ, गो एंड ब्रिंग सम कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आइए. सो द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक. गेस्ट ने बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता. आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. मैं केवल एक गिलास पानी लूँगा. नाउ अप्पा सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. अप्पा ने बोला कि इन दिनों हम लोग पीने के लायक पानी नहीं हम लोगों को मिल पा रहा है. इट डज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. और ये पीने लायक भी नहीं है. सो इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन. और ये साफ भी नहीं दिखता है. सो इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा कि इफ़ यू डोंट ड्रिंक दिस वाटर, अगर आप ये पानी ना पिए. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो इसलिए हम पीते हैं. बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम मजबूर हैं इसको पीने के लिए. बट डोंट ड्रिंक इट. यू कैन टेक द कोल्ड ड्रिंक in place of it. Here are the some questions which will I discuss after completing the explanation of this chapter, right? Now just see the second in place, water games. So I think that all of you have visited water park. Okay, so in your city. Okay, so now बाजार गांव is also a water park. Where is it? In Maharashtra. ये कहाँ है? महाराष्ट्र में. There was a big water park near बाजार गांव. एक बहुत बड़ा वाटर पार्क था. कहाँ? बाजार गांव में. वन डे, एक दिन क्या हुआ? रोहन एंड रीना, दोनों भाई बहन वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क. कहाँ गए? वो अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क घूमने गए. देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स. वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स थे. ठीक है ना. रीना ने कहा, देखो रोहन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर. यानी कि बहुत सारे पानी के झूले हैं यहाँ पे. एंड लुक एट दीज बिग पॉन्ड्स. और ये बड़े बड़े तालाब देखो. रोहन सेड, स्प्लैश मतलब क्या होता है? छपाक. जब कोई पानी में गिरता है तो उससे बोलते हैं स्प्लैश ना. तो बोथ टर्न अराउंड, दोनों ही घूमते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा थिक वाटर हु इज़ गोइंग जोम जोम जोम. यानी कि एक बहुत सा स्प्लैश करके बहुत सारा पानी उनके ऊपर आ रहा है. फिर देन children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash. यानी चिल्ड्रन क्या कर रहे थे कि एक एक पानी वाले झूले से तेज़ रफ्तार में गिर रहे थे. और जब वो गिर रहे तो स्प्लैश हो रहा था, बहुत लाउड स्प्लैश हो रहा था. छपाक की आवाज़ बहुत तेज़ थी पानी में गिरने की. एंड रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव. रोहन ने भी क्या किया कि रोहन को भी एक बड़ा सा झूला मिल गया पानी वाला. और विद इन अ सेकेंड ही जस्ट वेंट इन इट. उसमें वो चला गया. एंड ही हैड ऑल्सो लैंडेड इन द वाटर. वो भी क्या हुआ? पानी में आके गिरा. रीना गेव अ श्रीक ऑफ सरप्राइज. श्रीक मतलब क्या होता है? चिल्लाहट. जब चीख निकलती है तो उसे कहते हैं सरप्राइज. तो वो बहुत एकदम शॉक से चीख पड़ती है रोहन को देख के पानी में गिरते हुए. जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क. तो पार्क के बाहर बहुत सारी शोर और बहुत सारी कहते हैं तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी. तो वो जाते हैं उस गेट पर और देखते हैं कि एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट. और उस मेन गेट के पास सभी लोग दौड़कर जाते हैं.
फिर क्या होता है वहाँ पे कि देयर वर देयर वॉज अ क्राउड पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। वहाँ पे एक बहुत लोगों की भीड़ थी जो कि क्या हाथ में लिए हुए थे, खाली बाल्टियाँ और बर्तन लिए हुए थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल फॉर क्लिंजिंग टू हिज मदर। और एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर एक खाली बोतल लेके अपनी माँ को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। क्लिंजिंग मतलब पकड़ना अपने माँ को ना। एंड कहते हैं क्लिन मतलब जब हम पकड़ के किसी को होते हैं तो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पकड़े हुए था। एंड रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। तो रोहन की माँ उस भीड़ में एक वुमेन के पास जाती हैं। सो रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ देम इन द क्राउड। सो रोहन की माँ उस भीड़ में एक वुमेन के पास जाती हैं और पूछती हैं कि व्हाट इज़ द मैटर। सो द वुमेन replied angrily। replied मतलब उत्तर देना, आंसर करती है angrily। angrily मीन्स गुस्से से। ओके, सो नाउ जस्ट सी यू आस्क व्हाट द मैटर। तुम पूछती हो मतलब मामला क्या है। अवर वेल्स हैव नो वाटर। हमारे कुएं में पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। हम केवल पीने लायक पानी तभी मिलता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर यहाँ दे जाता है पानी। टुडे इवन डैट हैज़ नॉट कम। और वो भी आज नहीं आया। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर। यहाँ देखो, जहाँ देखो पानी ही पानी है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले। केवल आप लोगों के प्ले खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू। आप बताओ मुझे हमें क्या करना चाहिए। Questions which I will ask, which I will explain at the end of this chapter. Now, just see. Can we drink this? Now, next topic is. So, can we drink this? क्या हमें पी सकते हैं? Cuff Parade, which is this is a place in Mumbai. Okay. The lift stopped at 26th floor. लिफ्ट जो है 26वीं माले पर रुक जाती है। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। दीपक को बहुत पसंद है लिफ्ट में जाना। टुडे वॉज अ हॉलीडे। आज छुट्टी थी उसके स्कूल में। सो दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजियाज मैडम हाउस। दीपक अपनी माँ के साथ रजिया मैम के घर गया। हिज मदर वर्क देयर। उसकी माँ वहाँ पर मेड का काम करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल। उसका घर बहुत ही शांत और ठंडा था। एंड शाइनिंग क्लीन, और बहुत ही चमकदार था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रजिया क्या कर रही थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक। उसने जब दीपक को देखा वो हंसने लगी। एंड इज़ इट हॉलीडे टुडे। और उस दीपक से पूछा क्या आज छुट्टी है। शी आस्क्ड। She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. So रजिया मैडम ने क्या किया कि टीवी दीपक के लिए खोल दिया और उसमें बहुत सारे कार्टून्स के आ रहे थे। जो कार्टून्स को देखते देखते दीपक उसमें कार्टून की वर्ल्ड की दुनिया में खो जाता है। रजिया कॉल्ड आउट। रजिया पुष्पा को बुलाती। पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर, पेपर में कहा गया है that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area। कि जो गटर का जो कंटेमिनेटेड वाटर का जो पाइप है वो पीने के पानी के साथ में मिल गया है इन दिस एरिया में, इस इलाके में। सो इट सेज दैट, ये कहता है कि मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो बहुत सारे लोग बीमार हैं। डायरिया मतलब हैज़ा, जब उसमें ओके जब आपको बहुत सी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ द उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं। सो वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे। क्यों नहीं तुम कल का भरा हुआ पानी सब फेंक देती हो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल और फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो। और कुछ ताज़ा पानी उसको उबाल कर पीने के लिए रख दो। एंड ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और कुछ उबला हुआ बॉइल्ड वाटर अपनी फैमिली के भी लिए ले जाओ। दीपक वॉज वेरी हैप्पी। दीपक बहुत इसको सुनकर बहुत खुश था। ही थॉट, उसने सोचा कि एटलीस्ट टुडे, कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या है, कम से कम, टुडे आज, आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, लाइन में। ओके तो
घंटों तक आज मुझे पीने के पानी के लिए घर के लिए नहीं खड़ा होना पड़ेगा. सो इट इज़ रियल हॉलीडे फॉर मी. तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ये रियल हॉलीडे है. ओके. सो अगेन दिस आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक विच विल आई डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Now, so here's an activity which you have to do. Look through the newspapers of the last 1 month. आपको क्या करना है, लास्ट 1 मंथ के न्यूज़पेपर को देखना है. एंड लुक फॉर ऑल द न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर. तो जितने भी न्यूज़ आइटम्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि वाटर पे लिखे गए हैं, उनको क्या करना है, कट देम आउट. उनको काट के आर्टिकल्स रखनी है. स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ बिग कोलाज. सो व्हाट यू हैव टू डू, एक बिग कोलाज क्रिएट करना है ऑफ दीज कट आउट ऑफ द आर्टिकल्स के कटआउट जो हैं उनको एक बड़े से पेपर में स्टिक करके रखना है. टॉक अबाउट वॉट यू हैव कलेक्टेड, और आपको बताना है कि आपने क्या कलेक्ट किया है. डिस्कस इन द क्लास में आपको डिस्कस करना है. हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्या कभी आपको डायरिया या वॉमिटिंग हुआ है. हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया था उस वक्त. सो व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब हम लोगों को डायरिया या वॉमिटिंग हो रहा होता है, वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. तो हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बहुत सारा पानी निकल जाता है. दिस कैन बी डेंजर, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है. इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेकअप फॉर द वाटर दैट वी लूज़ फ्रॉम आवर बॉडी. तो हमें जो हम पानी हमारा डायरिया और वॉमिटिंग की डिजीज़ के थ्रू बाहर निकल रहा है, उसको हम कवर अप करें. तो वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स. जब आपको डायरिया या वॉमिटिंग हो तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए. फिर वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड वाटर इन द वाटर. हमें थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी डाल के पानी पीना चाहिए जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग हो. सो फॉर दिस मिक्स 1 teaspoon शुगर एंड 1 pinch ऑफ सॉल्ट इन 1 glass ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर. तो आपको क्या करना है, एक गर्म या ल्यूक वर्म यानी थोड़ा गुनगुन पानी में, या फिर आपको ठंडे पानी में 1 चम्मच शक्कर, चुटकी भर पिंच मतलब चुटकी भर नमक लेके आपको इस मिक्सचर को पीना है व्हेन यू फेस द डिसीज ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग. सो व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया, जब किसी पर्सन को डायरिया होता है या वॉमिटिंग होती है, द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम. जब उसको डायरिया या वॉमिटिंग होता है तो उसको पानी सिप करके पीना चाहिए, नहीं बहुत घुट घुट करके पीना चाहिए. एंड लिटिल लाइट फूड मस्ट बी टेकन, और हल्का खाना खाना चाहिए. जैसे खिचड़ी है, मूंग की खिचड़ी हम लोग मम्मी आप लोग बनाते हैं, ठीक है ना. बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम. और छोटे बच्चों को अपनी माँ का दूध पीते रहना चाहिए, जो कि बहुत हेल्दी होता है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ दवाइयाँ भी ली जाएँ. दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, और वो होम मेड यानी जो घर के जो नुस्खे होते हैं, जो होम मेड रेमेडीज़ होती हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ़ द डायरिया डज़ नॉट स्टॉप, अगर डायरिया नहीं स्टॉप होता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर हमें एडवाइस लेना चाहिए. सो वाटर सर्वे इन अ स्कूल, मेक 3 groups ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. यहाँ पे एक सर्वे करना है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाने हैं ऑफ स्टूडेंट्स के इन योर क्लास. 1 group विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. तो आपको क्या करना है, स्कूल में जो अरेंजमेंट है ड्रिंकिंग वाटर का, हाउ इज़ इट, कैसा है. ओके. इज़ देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसे पूरी फुलफिल की जाए. द सेकेंड ग्रुप विल फाउंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द टॉयलेट इन द स्कूल. तो सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, ही ऑब्जर्व, दैट ग्रुप विल ऑब्जर्व दैट व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द टॉयलेट इन दैट स्कूल. द थर्ड ग्रुप विल ऑब्जर्व द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास, और कितने लोग बच्चे आपके बीमार क्लास में बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना. द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हैव द ग्रुप्स टू गैदर इंफॉर्मेशन. सो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, ये ग्रुप 1 के क्वेश्चंस हैं जो वो एक्टिविटी करने की बात करेंगे, ठीक है.